बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं खड़ा हूँ टीवीएस के शोरूम में और ये है लैंडमार्क टीवीएस हैदराबाद में। इसका जो एड्रेस होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ जिस बाइक को मैं कवर करने आया हुआ हूँ वो एक 125 सीसी की बाइक है और बहुत ही प्रीमियम फील कराती है आपको, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। और लॉन्च ये लास्ट ईयर ही हुई है, लेकिन ये बाइक जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है मार्केट में और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक टीवीएस का एक बहुत ही बेहतरीन, अभी तक का एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और जो आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए अगर आप अपने डेली कम्यूट के लिए कोई बाइक देख रहे हैं तो 125 सीसी में। और टीवीएस ने एक और धमाका किया है रेनॉन के साथ, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी इसी चैनल पे। लेकिन फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीवीएस राइडर की और 125 सीसी में एक बेहतरीन बाइक आपके लिए और हर फैसिलिटीज़ के साथ जो एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक में आप देखना चाहते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि टीवीएस की जो राइडर है वो आपके लिए क्या क्या लाती है एक प्रीमियम सेगमेंट के पैकेज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सामने है आपको टीवीएस की ये राइडर और 125 सीसी में अगर हम देखें तो ये आपको एक बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया पैकेज है। और देखा जाए तो ये बाइक आपको हर वो चीज़ अवेलेबल कराती है इस सेगमेंट में जो बाकी शायद दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको नहीं दे पाते हैं। और एक डेली कम्यूट के लिए अगर आप कोई भी बाइक अगर कंसीडर करने का सोच रहे हैं तो इस बाइक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको हर एक वो चीज़ मिल जाती है जो आपको डेली कम्यूट के लिए ज़रूरत है। और बिल्कुल उसी को ध्यान में रख के टीवीएस की जो राइडर बनाई गई है। और अपने चैनल पे ये वीडियो ज़रूर लेट से आ रही है, लेकिन एक्चुअली इसका फीडबैक भी देखना था कि ये बाइक कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस आफ्टर मार्केट कैसी है। तो और अगर आप इसका फीडबैक भी देखोगे, आफ्टर ऑल मार्केट भी देखोगे, तो आपको इसका फीडबैक जो है हर जगह इसकी मोर जो है एक्सेप्टेंस है और लोगों ने इसको लिया है हाथों हाथ। और मैं अगर बात करूं तो उसको बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में टीवीएस राइडर को बनाया गया है। और इसकी जो लाइट है ना, वही देखो आप, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और जब ये ऑन होती है तो कैसी दिखती है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो DRLs इसके बहुत ही नाइसली सेटअप है, बिल्कुल ही डिफरेंटली है। किसी का यहाँ होता है, किसी का ये होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेंटर को कवर करते हुए बिल्कुल है और बहुत ही आपको प्रीमियम फील कराएगा। और दूसरी चीज़ है कि फिट एंड फिनिश इसकी बहुत अच्छी है और इसके साथ में ये हेडलाइट ओवरऑल बहुत ही, मैं बोलूँगा बहुत ही प्यारा सा लुक है इसका। तो ये आपका हो जाता है इसका जो हेडलाइट है वो विद DRLs। और दूसरी अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं इसके टायरों पे। तो टायर अगर आप देखोगे तो इसके 17 इंच के टायर है और ट्यूबलेस है। साथ ही साथ ये बाइक जो आपको आती है वो डिस्क और ड्रम दोनों ब्रेक के साथ में आती है। चॉइस आपकी है, प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन 17 इंच के टायर जो है, विड्थ की बात अगर मैं करूं तो विड्थ जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टायर जो है, क्योंकि ये डेली कम्यूट के लिए है, तो डेली कम्यूट में आपको क्या चाहिए होता है, डेली कम्यूट में आप एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं कि आपका जो है माइलेज पर भी फ़र्क ना पड़े, यानी जेब भी ढीली नहीं हो और एक बढ़िया आपको बाइक प्रीमियम सेगमेंट में मिल जाए। तो वो ज़रूर टीवीएस ने कोशिश की है देने की। इस बाइक के साथ पर्टिकुलरली आपको एक डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसका जो मड गार्ड है, ये देखो अब रेड कलर में है। कलर इसमें और भी आपको मिल जाते हैं। कलर में जो है अगर आप देखोगे तो रेड के अलावा ब्लैक आपको मिल जाता है और इसके अलावा ब्लू है और इसके अलावा जो है येलो भी है। तो ब्लैक, ब्लू, रेड और येलो मिल जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है एक तो रेड है यहाँ पे अवेलेबल और मैं ब्लू दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है ब्लू का लुक। तो आप ब्लू, ये देखो ब्लू भी आपको इस तरह का है। तो ये भी आई कैचिंग कलर है और रेड तो है ही आई कैचिंग। तो फिलहाल हम रेड पे नज़र जमाते हैं और इसके आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आप इसके हेडलाइट मैंने आपको बता दिया, व्हील साइज़ मैंने आपको बता दिया कि 17 इंच के व्हील हो जाते हैं जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसके अलावा यहाँ पे आपको लेग गार्ड ज़रूर लगाना पड़ेगा। लेग गार्ड यहाँ पे अभी नहीं है तो थोड़ा सा खाली सा लग रहा है यहाँ पे स्पेस जो है ये। तो लेग गार्ड के बाद ये थोड़ा सा आपको भरा भरा सा लगेगा। BS6 के साथ बिल्कुल नया इंजन है तो FI BS6 के साथ ही आएगा। मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स इसमें है, एलॉय व्हील के साथ में है ये।
और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो ऑल व्हील जो है बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा लग रहा है देखने से। इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भी एक कवर दिया हुआ है आपको। और इसके अलावा ये इंजन जो हो गया वो 125 सीसी का इंजन हो जाता है। और कितनी पावर जनरेट कर देता है वो मैं आपको बताता हूँ। 125 सीसी का इंजन जो आपको ये पावर जनरेट कर देता है वो आपको देगा 8.37 PS की पावर दे देता है, जो कि 7500 RPM पे रन करती है। और टॉर्क इसका जो है 125 सीसी में टॉर्क जो आपको मिल जाता है वो मिल जाता है 11 का। तो टॉर्क अगर आप देखोगे तो 11 है। आप इसको बाकी 150 या 200 या 220 बाकी बाइक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो टॉर्क के लिए। लेकिन हाँ, 125 सीसी की बाइक के लिए जितना टॉर्क होना चाहिए वो आपको ज़रूर है। गियर शिफ्टिंग का जो है इसमें आपको डेली कम्यूट का नहीं, थोड़ा सा स्पॉटी देने की कोशिश की है तो देखो कि आपको ये सिंगल शिफ्ट है। और ये पैडल आपको उस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे आपका फुट रेस्ट जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे फुट रेस्ट हो गया और ये सिंगल है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। जिनको भी मतलब डबल शिफ्ट वाले जो होते हैं वो यूज़ करने की आदत है तो थोड़ा सा स्पॉटी देने की कोशिश की हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो एक वायर जा रही है, तो ये ज़रूर फॉर श्योर हो गया कि ये जो है आपको जब स्टैंड आपका साइड स्टैंड नीचे रहेगा तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और क्या क्या चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर में, तो ओपन चेन देने की कोशिश की है यहाँ पे। वैसे देखो अब डेली कम्यूट की बाइक है लेकिन इसके साथ साथ इसको स्पॉटी लुक देने की भी कोशिश की है। स्पॉटी देख लो आपकी, बिल्कुल ये स्पॉटी लुक इस तरह का दिख जाता है आपको। तो आप एक नज़र डाल सकते हो कि कितना स्पॉटी बनाने की कोशिश की है TVS ने इसको। लेकिन ये बाइक अगर आप कंसिडर करोगे तो इसको आप डेली कम्यूट के लिए ही करो और डेली कम्यूट में आपको ये बेहतरीन और बढ़िया रहेगी। इसके साथ साथ अगर आते हैं तो आप देखो यहाँ पे पिलियन के लिए भी फुटरेस्ट दिया हुआ है। वैसे तो बटा ऑब्वियस देते हैं पिलियन के लिए, बट ये है कि इसकी जो क्वालिटी है या इसको देने की जो कोशिश की है फिनिशिंग, ये काफ़ी डिफरेंटली अच्छा किया है। और साथ ही साथ ओपन चेन आपको मिल जाता है। 17 इंच के टायर पीछे भी है और ट्यूबलेस टायर है, तो ये आपको ट्यूबलेस है तो ये बेटर है। और अब रियर में बात कर लेते हैं। तो रियर में आप लोग देख सकते हो टेल लाइट देखो किस तरह से अभी जो है मैन्युफैक्चरर जो है अलग अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आप टेल लाइट देखो किस तरह का दिया हुआ है, बिल्कुल बाइक में फिट कर दिया हुआ है। और ये अगर आप एक नज़र देखोगे दूर से तो आपको कुछ लगेगा कि है ही नहीं, बट नो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली जब इसको आप ऑन करोगे तो दिखेगा। मैं दिखाता हूँ। अभी ये बंद है तो आप देखो ऐसा है, और जब इसको मैं ऑन करता हूँ, जब स्विच ऑन करता हूँ तो देखो लाइट कैसी चलती है। ये देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है ये। और लाइट अगर आप देखो तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आती है। और यही नहीं, इसके नीचे यहाँ पर भी नंबर प्लेट के पास भी एक डिफरेंट दिया हुआ है इस लाइट, क्योंकि ये लाइट काफ़ी ऊपर में एडजस्टेड है। तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए आप देख सकते हो, तो यहाँ भी आपको ये लाइट दिया हुआ है। तो ये तो हो गई जो इसकी रेयर की बात होती है वो। और अब आ जाते हैं कि और क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, पीछे में 125 सीसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डिस्क ब्रेक। तो यहाँ पे खाली खाली सा आपको लगेगा, बट इट्स नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, तो इतना चलेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि ये फिनिशिंग जो आप देखो, एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये फिनिशिंग देखो एग्जॉस्ट का काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉलिड है। अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो काफ़ी सॉलिड है। अगर आप सामने से देखना चाहो तो देखो, और ये काफ़ी सॉलिड है, नो डाउट। आप देखो, और ये BS6 का, तो ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। और अब बात कर ले तो इंजन यहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो इस तरह से उतना नेगेड बाइक नहीं रखी गई है, काफ़ी कवर्ड है। राइडर की यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है और ये मेटल के साथ में है, तो ये बेटर चीज़ है। और ये भी TVS का जो लोगो है हॉर्स, ये भी मेटल है। और TVS यहाँ पे आपको इसके अंदर में ही ये लोगो सेटअप है। तो ये इंजन के साथ में हो गया, नेगेड इंजन आपको नहीं मिलेगा। और स्पोर्टी लुक के साथ TVS ने कोशिश की है राइडर में आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सीट की बात करोगे तो सीट जो है राइडर के लिए, राइडर में बहुत अच्छा दिया हुआ है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जब आप बैठेंगे तो आपके थाइज़ को सपोर्ट के लिए भी आपको बढ़िया मिल जाता है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर आप इसमें बैठते हो और ये करते हो तो आपको थाइज़ के सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर अच्छे से मिल जाता है, अच्छे से एडजस्टेड है। तो सिटिंग पोजीशनिंग आपको अच्छी मिल जाती है। आपके हाथों का जो हाथों की जो पोजीशनिंग है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। और काफ़ी जो है आप स्ट्रेट आपको है और बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। और राइडिंग जो पोजीशनिंग है वो आपको कंफर्टेबल है। तो ये हो गई इसकी सिटिंग की बात, जो कि मैं बात कर रहा हूँ
राइडर के लिए, और जो आगे बैठता है उसके लिए। पिलियन के लिए क्या स्पेस है, तो पिलियन के लिए भी आप स्पेस देख सकते हो, बुरा नहीं है। डेली कम्यूट की है तो कोई बहुत लॉन्ग राइड्स आप बहुत ज़्यादा नहीं अगर प्लान करते हो कुछ नहीं, तो आपको पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और एक चीज़ और है कि पिलियन की सीट बाकी अगर कंपेयर करो मेट्योर और एवेंजर से, तो उन सबसे तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि विड्थ भी है होगे तो आप लंबाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो बेटर है पिलियन के लिए भी। और राइडर की सीट राइडर्स के लिए बहुत अच्छी है, नो डाउट। पेट्रोल टैंक पे आपको ये एक प्लास्टिक का एक कवर यहाँ पे आपको एक दिख जाता है, और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी लगता है, और आपको थोड़ा सा एक जो है आई कैचिंग और अट्रैक्टिव भी लगता है। और ब्लैक का जो फिनिश है इस रेड के साथ में, ये आपको बिल्कुल खिल के और अलग सा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बाइक का जो वेट आता है वो आपको आ जाता है 123 kg का, 123 kg का इसका वेट है। और वेट इतना है कि आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, और सिटी ट्रैफिक में बहुत आराम से इसको राइड कर सकते हैं, और आपको ये बाइक थकान बिल्कुल महसूस नहीं होने देगी। तो ओवरऑल अभी तक हमने बात कर ली इस बाइक के पेट्रोल टैंक के बारे में, इंजन के बारे में, टायर्स के बारे में, सीट्स के बारे में, और क्या देती है जो आपको प्रीमियम फील कराएगी। तो ये बाइक आपको देती है एक USB पोर्ट यहाँ पे देती है, जो कि फैक्ट्री फिटेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और ये कवर्ड है ऊपर से, तो बारिश में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आते हैं और क्या क्या देती है बाइक, तो आप सबसे जो एक जो इसकी USB वो ये कि इसका अगर आप देखोगे तो ये जो स्पीडोमीटर है, ये काफ़ी बढ़िया आपको ये पूरा का पूरा MID जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, काफ़ी बढ़िया है। इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और देखो क्या रिफ्लेक्ट करता है ये देखो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक ब्राइट पूरा डिस्प्ले इसका आ जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो RPM मीटर आपको मिल जाता है, RPM का यहाँ पे डिजिटली शो करेगा, प्लस आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा, ये भी आपको डिजिटली शो करेगा। एनालॉग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और इसमें आपको मिल जाती है जो कि 125 सीसी, और तभी मैंने बोला कि प्रीमियम क्यों फील कराती है, तो ये आपको देती है कि कितना किलोमीटर जो है, यानी पर लीटर में आप कितना किलोमीटर कवर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी ये आप देख सकते हो कि किलोमीटर पर लीटर की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पे। एवरेज क्या दे रही है पता लग जाएगा इससे। और इको मोड और आपका पावर मोड होगा तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इको और पावर मोड TVS ऑलमोस्ट क्या सभी अपने जो प्रोडक्ट है उसमें ज़रूर देता है, जैसे कि आप जिस मोड पे चलाएंगे वैसा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात कर ले तो ये देखो आप न्यूट्रल, गियर और उन सब के लिए, जैसे यहाँ न्यूट्रल में है, अगर इसको मैं गियर में लगाऊंगा तो चेंज हो गया, ये अभी जो है ये न्यूट्रल हो गया। और ये देखो 2, जैसे जैसे आप चेंज करोगे 3, तो इस तरह से आपको ये गियर्स का डिस्प्ले दिखाएगा यहाँ पे। तो टोटल 5 गियर की ये बाइक है, और फिलहाल मैंने इसको न्यूट्रल में कर दिया। तो ये यहाँ पे इंजन हजार्ड, यहाँ पर आपको अगर कुछ है तो ये भी डिस्प्ले यहाँ पे देता है। तो ओवरऑल बहुत ही नाइसली एडजस्टेड है, प्लस आप यहाँ से इसके ट्रिप और ये सब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया TVS का राइडर का डिस्प्ले MID, जो कि पूरी तरह से डिजिटल है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि बाइक में बहुत यूनिक है, और कहीं भी आपको कोई स्टोरेज बॉक्स मिल रहा है तो आप बताओ, लेकिन हाँ स्टोरेज बॉक्स भी दिया हुआ है बाइक में, और यही यूनिकनेस है इस बाइक की, जो आपको स्टोरेज बॉक्स इसी बाइक में है, लेकिन हमें खोजना है कि कहाँ पे है। तो खोजते हैं किस जगह पे है। यहाँ पे है, चलिए चेक करते हैं यहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन ये यहीं पे है। तो स्टोरेज बॉक्स ओपन करके देखते हैं और क्या स्पेस मिलता है। देखो बाइक है, आप इसमें स्कूटी जैसा स्पेस बिल्कुल आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इतना मिल जाएगा कि आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़रूर रख सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आपका है, इसको बस यहाँ से आपका एक की है, और ये जब इसको ओपन किया तो ये इतना स्पेस आपको मिलता है। मैंने बोला छोटी मोटी चीज़ें, यानी या वॉलेट और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ रख सकते हैं। और सेफ़ रहेगा, इसलिए सेफ़ रहेगा क्योंकि ऊपर से सीट है तो गीला होने का चांस नहीं है, और ये बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो टोटली सेफ़ रहेंगे यहाँ पे। तो ये यूनिकनेस है TVS के राइडर की, जो कि इसको बनाती है डिफरेंटली बाकी इस सेगमेंट की बाइक से, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें आपको इस सेगमेंट में दे रही है। अब बात आती है कि यार कितना देती है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब बात आती है कि कितने में ये बाइक आएगी और कितना आपको पे करना पड़ेगा इस बाइक को ऑन रोड लेने के लिए। तो बाइक की जो प्राइसिंग शुरू होती है वो 88,000 से लेकर 93,000 होती है। 88,000 जो ड्रम ब्रेक्स है उनके लिए, और 93,000 से जो शुरुआत होती है वो होती है बाकी जो डिस्क ब्रेक है उनके लिए। डिस्क ब्रेक अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रंट व्हील्स में है, बैक में नहीं है, यानी रियर में नहीं है। और इसके साथ साथ ऑन रोड प्राइस आपको ये जो है 1,15,000 से लेके 1,21,000 तक ऑन रोड आपको ये बाइक आएगी TVS की राइडर।
तो ऑन रोड का मैंने आपको इसमें बता दिया कि ऑन रोड कितने की आएगी ये बाइक। और अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो और अगर आप हैदराबाद में हैं तो आप लैंडमार्क टीवीएस, जिसका कि एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है, आप इस बाइक को ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी काफ़ी सारे बाइक्स और स्कूटीज़ की अवेलेबिलिटी है, वो भी आप ले सकते हैं। एक नज़र आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी जुपिटर से लेके राइडर तक है, और राइडर का एक दूसरा कलर जो मैं आपको दिखाया था वो ये भी है। और अब इतनी चीज़ें बता दी हैं, अब इस बाइक के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ज़रा पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसके बाद एक यूनिक चीज़ और बताता हूँ आपको। बाइक ऑन किया और न्यूट्रल में स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट हो गई। और अब आप इसका एग्जॉस्ट नोट देखो, काफ़ी सॉलिड है। और अगर आप रेस देके देखोगे तो काफ़ी सॉलिड है। लेकिन एक जो यूनिक चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पावर मोड और इको मोड दोनों दिया हुआ है। ये इको मोड पे है, यहाँ आपने किया पावर मोड पे, यानी और पावरफुल आपको ये राइड करने में और पावर जनरेट करेगी। और ये इको मोड पे, तो इको मोड पे चलाएंगे तो आपको 60+ का माइलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जो यूनिक चीज़ दी हुई है, अभी तक क्या था कि टीवीएस आपके एस्केलेट करने पे ही वो पावर और इको मोड खुद ही जनरेट कर देती थी, लेकिन यहाँ पे आपको स्विचेस दे दिए। यानी आप जब इको मोड पे डाल दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो ये बाइक एको मोड पे जाएगी और आपको जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है ये पावर जनरेट करेगी और आपका फ्यूल सेव में आपको हेल्प करेगी। जैसे पावर मोड पे करोगे आप, पावर मोड के बाद बाइक जो है एग्रेसिव हो जाएगी, और एको मोड वाला जो आपको जो फ्यूल जो बचत वाली जो योजना होगी वो आपकी थोड़ी सी, फ्यूल बचत की जो योजना है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन थ्रिल आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये है टीवीएस की राइडर के बारे में एक, सीरियसली मैं बोलूँगा, एक ऑनेस्ट रिव्यू जो कि आपको इस बाइक में मिल जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।